हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 2 का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है फायर क्लेम अकाउंट 2 एटले कि आगना दावाना हिसाबों बे, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 11 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस सम में आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि श्री राम डिसाइडेड टू इफेक्ट अ पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस covering loss of profit and request you to ascertain the sum of ઇન્સ્યોરન્સ ફ્રોમ ધ ફોલોવિંગ ફિગર્સ ફોર ધ લાસ્ટ ફાઇનાન્શિયલ યર। એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે શ્રી રામ ગુમાવવા પડે તેવા નફાના વળતર સહિતની આગના વીમાની એક પોલિસી ઉતારવાનો નિર્ણય કરે છે અને નીચે આપેલા છેલ્લા નાણાકીય વર્ષના આંકડાઓ ઉપરથી કેટલીક રકમનો વીમો ઉતરાવવાનો તે शोधी काटवा माटे विनंती करे छे। और यहाँ पे आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई है। देन उसके बाद यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि इट इज़ एंटिसिपेटेड दैट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर विल इंक्रीज बाय 20% एंड दैट ऑल स्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल रिमेन अनचेंज। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेर अ स्टेटमेंट ऑफ योर वर्किंग। एटले कि અહીં ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે આશા રાખવામાં આવે છે કે ચાલુ નાણાકીય વર્ષના વેચાણ 20% વધુ થશે અને બધા જ સ્થિર ખર્ચાઓમાં કોઈપણ પ્રકારનો ફેરફાર સિવાય ચાલુ રહેશે। તમારા કાર્યનું એક પત્રક તૈયાર करवाનું છે। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब आप लोगों को किस तरह से कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना होगा और सेकंड यहाँ पे आप लोगों को पीएनएल अकाउंट बनाना है। ठीक है, એટલે કે વેપાર ખાતું और नफा नुकसान खातु बनाવાનું રહેશે। तो यहाँ पे ये जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है वो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे नॉन स्टैंडिंग चार्जिस है, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે હંગામી ખર્ચાઓ और अमाउंट कितनी है 2,80,000 की। ठीक है, तो यहाँ पे 2,80,000 जो दिया है ये अमाउंट हम लोग को नहीं लेनी है, बल्कि कौन सी लेनी है। तो यहाँ पे से दिया गया है कि 70% ऑफ टर्नओवर। ठीक है, यानी कि टर्नओवर का ये 70% है। तो अभी हम लोग इस तरह से अज्यूम कर सकते हैं कि 70% के हिसाब से 2,80,000 की अमाउंट है, तो 100% के हिसाब से कितना। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो 2,80,000 इंटू 100/70 करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को 4 लाख का क्या मिलेगा, टर्नओवर, यानी कि ये सेल्स हो जाएगा। ठीक है, એટલે કે વેચાણ થશે तो वो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे यहाँ पे सेल्स। ठीक है, और अमाउंट कितनी आएगी, 4 लाख की अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोग को क्या दिया गया है, तो सैलरी एंड वेजेस दिया गया है ₹61,000 का। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम लोग पीएनएल में लिखते हैं डेबिट साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे वेजेस एंड सैलरी। ठीक है, और अमाउंट है 61,000। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को दिया गया इंश्योरेंस है ₹1,800 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंश्योरेंस 1,800। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्टर्स फीस बोला गया है 1,300। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डायरेक्टर्स फीस और अमाउंट आएगी 1,300। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है वो भी यहाँ पे पीएनएल में हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा, उसकी अमाउंट है 7,500 की। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को रेंट रेट्स एंड टैक्सेस दिया गया है, तो उसकी अमाउंट है 6,000 की, तो वो भी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, वो भी हमारा एक्सपेंसेस है। ठीक है, यानी कि पीएनएल में हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है पोस्टेज एंड टेलीग्राम 800 का उसका एक्सपेंस है। ठीक है, तो 800 हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि डेप्रिशिएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, એટલે કે ઘસારો આપેલો છે સ્થિર મિલકતો ऊपर, उसकी अमाउंट है 20,000 की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेप्रिशिएशन कितना है 20,000 का। उसके बाद यहाँ पे नॉन रिकरिंग इनकम है, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે હંગામી આવક છે और इसकी अमाउंट कितनी है 11,600। ठीक है, तो ये इनकम जो है वो हम लोग क्रेडिट साइड दिखाते हैं पीएनएल में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा कि इनकम है कितनी, तो अमाउंट है 11,600। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नेट प्रॉफिट दिया गया है 63,200, तो वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 63,200, ये होगा यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्टली नेट प्रॉफिट दे दिया गया है, तो कौन सी अमाउंट मिसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जीपी आता है वो मिसिंग है। ठीक है, यानी कि जो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट लेके आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में से वो मिसिंग है। तो अभी हम लोग डेबिट साइड का टोटल करेंगे, उसमें से माइनस क्रेडिट साइड करेंगे, तो आप लोगों को यहाँ पे जीपी मिल जाएगा। ठीक है, तो 61,000 प्लस हम लोग करेंगे यहाँ पे 1,800 प्लस 1,300 प्लस 7,500 प्लस 600 प्लस 800 प्लस 20,000 प्लस 63,200, तो यहाँ पे आप लोगों को
टोटल मिलेगा 1,56,200। उसमें से लेस हम लोग करेंगे 11,600, तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट कितनी मिलेगी, तो 1,44,600। ठीक है, यहाँ पे ये जो है 600 नहीं है बल्कि 6,000 है। तो अगर यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करें तो 61,000 प्लस हम लोग करेंगे 1,800 प्लस करेंगे 1,300 प्लस 7,500 प्लस 6,000 प्लस करेंगे 800 प्लस 20,000 प्लस 63,200। तो यहाँ पे 1,61,600 का टोटल हो जाएगा। उसमें से अभी हम लोग लेस करेंगे 11,600, तो यहाँ पे 1,50,000 की आप लोगों को अमाउंट मिलेगी, वो क्या हो जाएगा, जीपी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट आप लोगों को मिला। अभी ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हम लोग कहाँ से लेके आते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में से लेके आते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों ने क्रेडिट लिखा है, तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे जीपी लिखेंगे डेबिट। ठीक है, 1,50,000 वो किस में लिखेंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, એટલે કે વેપાર ખાતામાં ઉધાર બાજુ લખવામાં આવશે 1,50,000 કાચો નફો। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जीपी का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, यानी कि ये जो 1,50,000 है वो सेल्स के ऊपर कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग परसेंटेज निकाले तो बेस यानी कि नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, 4 लाख लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे, और किसका परसेंटेज निकालना है, तो जीपी का निकालना है, यानी कि 1,50,000 हम लोग यहाँ पे ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो यानी कि 1,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय हम लोग करेंगे यहाँ पे 4 लाख, तो आप लोगों को यहाँ पे 37.5% मिल जाएगा। यानी कि सेल्स के ऊपर यहाँ पे जीपी कितना है, तो 37.5%। तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों को कौन कौन सी दो अमाउंट निकालनी थी, तो एक सेल्स निकालना था और दूसरा जीपी निकालना था, और जीपी का कितना परसेंट है, यानी कि सेल्स के ऊपर कितना परसेंटेज जीपी है वो भी निकालना था। ठीक है, तो ये तीनों हम लोगों ने अभी फाइंड किया। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आप लोगों को क्या दिया गया है, तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि It is anticipated that for the current financial year turnover will increase by 20%। ठीक है, यानी कि ये जितना भी टर्नओवर है उसमें 20% का इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, 4 लाख लिखेंगे, उसमें ऐड करेंगे 20%। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 4,80,000 की आप लोगों को अमाउंट मिल जाएगी। उसके बाद ये जो नया टर्नओवर आया, यानी कि ये तो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या हो रहा है, तो ये जो टर्नओवर है उसमें 20% बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि बढ़ रहा है। ठीक है, 20% ज़्यादा है, यानी कि 4,80,000 का आप लोगों को क्या मिला, टर्नओवर। ठीक है, ये करंट ईयर का हो गया, तो यानी कि करंट ईयर का जीपी कितना होगा वो आप लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, એટલે કે કાચો નફો કેટલો હશે, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा वो आप लोगों को फाइंड करना है। तो पिछले साल यहाँ पे क्या था, तो 4 लाख जो था उसके ऊपर 37.5% जीपी आया था। ठीक है, यानी कि अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो टोटल टर्नओवर आया हमारा 4,80,000, उसका अभी हम लोग कितना निकालेंगे, 37.5%। ठीक है, यानी कि 4,80,000 इंटू 37.5% हम लोग निकालेंगे, तो हम लोगों को कितना अमाउंट मिलेगा, तो 1,80,000 का अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो 1,80,000 है वो क्या हो जाएगा, तो फाइनल यहाँ पे ये पॉलिसी की अमाउंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये जो सम नंबर 11 था वो आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 11 है वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।